तो ग्रुप कॉकरोचों के गांधी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं, मतलब अनशन की अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं और अब सोशल मीडिया पर उनके समर्थक विक्टिम कार्ड नहीं बल्कि गिल्ट कार्ड खेल रहे हैं और लोगों को इमोशनल रूप से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि देखो वो तुम्हारे लिए मर रहे हैं और तुम लोग घर पर बैठे हो। मुझे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप उनके सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हो। तो आप लोग मुझे सिर्फ 1 मिनट पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा मैं सही हूं या फिर गलत। देखिए, आज वामीगामी लिबरल गैंग जिन सोनम वांगचुक के क्रांतिकारी ईमानदार एक्टिविस्ट बताने में जुटा है, उनकी सच्चाई ये है कि जिस इंस्टीट्यूट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत उन्होंने 1988 में की थी, उसके ज्यादातर प्रोजेक्ट को फंडिंग जॉर्ज सोरोस की फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर जैसी विदेशी संस्थाओं से मिलती थी। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय को उनके एनजीओ का विदेशी चंदा लाइसेंस रद्द करना पड़ा। और क्योंकि उस वक्त लद्दाख में पहले से प्रोटेस्ट चल रहे थे, लाइसेंस रद्द होने के बाद आंदोलक और हिंसक हो गए। बीजेपी कार्यालयों को जलाया गया और लोग सड़कों पर निकल के आगजनी करने लगे। अब ये सब संयोग है या फिर प्रयोग, उसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले उनका एक और किस्सा सुनते जाइए। साल 2018 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL को बनाने के लिए सरकार ने उन्हें करीब 135 एकड़ जमीन 40 साल के लिए लीज पर दी थी, ताकि वो लद्दाख के रेगिस्तान में शिक्षा की क्रांति लाए। शर्त बस इतनी थी कि वो लीज की रकम 1 साल के अंदर भरेंगे और उसे किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी UGC या फिर AITCE से जोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, ना ही लीज एग्रीमेंट पेपर पर साइन किए, ना ही कोई मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट बनवाया और ना ही प्रशासन की जमीन वापस की और उसका ना ही किराया भरा। और जब 2023 में प्रशासन ने वो जमीन वापस ले ली तो विक्टिम कार्ड निकालकर आंदोलन पर बैठ गए और आंदोलन जीवी बन गए। आज जिन्हें लिबरल्स और उनका पूरा गिरोह इंक्लूडेड कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी बता रहे हैं, उसी कांग्रेस सरकार ने सोनम वांगचुक को 2017 में देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। और अब जिस तरह से आज के 3 इडियट के चतुर और बाकी कुछ चमचे उन्हें 3 इडियट मूवीज का रेंचो बता रहे हैं, तो उसकी भी असलियत ये है कि सोनम वांगचुक इंजीनियर है, ना कि कोई वैज्ञानिक, और उनके नाम एक भी पेटेंट नहीं है और वो कोई गरीब माली के बेटे भी नहीं है जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था। वो कांग्रेस पार्टी के नेता सोनम वांग्याल के बेटे हैं जो लद्दाख के एक बहुत बड़े राजनेता थे। लेकिन पता है, आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि पहले गलत करो और फिर अगर पकड़े जाओ तो सारे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए सिर्फ इतना कह दो कि हम तो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनसे सवाल करते हैं, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। खैर, चमचे चाटुकारों को समझाना मतलब अमेरिका पैदल जाकर वापस आने के बराबर है। लेकिन फिर भी उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वांगचुक साहब से तुम्हें इतना ही प्यार है तो खुद जाओ और उनकी जगह अनशन पर बैठ जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस मंच से मेरे आराध्य देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, जिस मंच से मेरे कश्मीर को पाकिस्तान को बताने वाले को बुलाया जा रहा है, जिस मंच में नाम रहेगा मुल्ला का गाया जा रहा है, उस मंच पर बैठे उस आदमी का जो बांग्लादेश में जाकर उस इंसान से मिलकर आता है जो हिंदुओं का नरसंहार करवाता है, उसके लिए उस इंसान का सपोर्ट करना तो दूर, उसके लिए सहानुभूति का एक शब्द भी मेरे पास नहीं है। जय हिंद।